So after the विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी सल्तनत, अब हम बात करेंगे बाबर की, यानी स्टार्टिंग ऑफ मुगल्स. So first we will see about the Babar's battles in northern India. So first battle of Panipat, 1526. Babar used gunpowder and Ottoman gunners and techniques which helped him win over Ibrahim Lodi, the last ruler of Lodi dynasty, that is the Delhi Sultanate. और यहाँ से फिर बाबर प्रॉपरली इंडिया में आ जाएगा. देन नेक्स्ट ईयर जस्ट उसके 1527 में बैटल ऑफ खानवा होगा आपका राजस्थान में. बाबर डिफीटेड कंबाइंड राजपूताना फोर्सेस अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़. ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर दिस विक्ट्री, राइट. देन बैटल ऑफ चंदेरी 1528, जस्ट उसके नेक्स्ट साल, मतलब लगातार 26, 27, 28, 29 तक उसके बैटल्स चले हैं. तो 28 में चंदेरी. तो सबसे पहले पानीपत, फिर खांडवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा आएगा. तो चंदेरी 1528. मेदिनी राय वर्सेस बाबर. बाबर डिफीटेड मेदिनी राय, राइट. बस इतना काफ़ी, इतना जान लो. बैटल ऑफ घाघरा, ये आपका बिहार में हुआ था, घाघरा नदी के किनारे, 1529 में. ठीक है, इसमें क्या हुआ था? महमूद लोदी वर्सेस बाबर. ईस्टर्न यूपी बिहार केम अंडर कंट्रोल ऑफ बाबर. बाबर्स विक्ट्री एंड डिथ्रोन, मतलब बाबर डिथ्रोन लोदीज. ठीक है, लोदीज ये बेसिकली लोदीज वर अफगान्स, ये चीज़ याद रखना है पूरे दिल्ली सल्तनत में. देन 1530 में डेथ हो जाती है बाबर की, 1530 में. ठीक है, तो 1526 में ये इंडिया में आया और 1530 में एक बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में इसकी डेथ हो जाती है. तो जब हम पूरा अभी मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक बार देख लेते हैं. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. ठीक है, 1526 से लेकर 1707 तक मेन जो मुगल पावर थी वो थी. और इसके बाद जो भी आएंगे वो लेटर मुगल्स थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा उखाड़ लिया. सो बाबर नामा वाज इन पर्शियन. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ये बाबर की. सॉरी, बाबर नामा वाज इन चगताई तुर्क लैंग्वेज, और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था अकबर ने. ठीक है, सो बाबर नामा इज द पर्शियन नेम जो अकबर ने ट्रांसलेट कराया था. और ओरिजिनल इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है तजूक ए बाबरी, जो कि ओरिजिनली चगताई तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, चगताई टर्किक लैंग्वेज. ठीक है, तजूक ए बाबरी, इसको ट्रांसलेट कराया था अकबर ने पर्शियन में एज बाबरनामा. ठीक है, बाबर ने एक तरह से पॉपुलराइज करा था गन पाउडर को एंड आर्टिलरीज को. आर्टिलरीज मतलब तो जो उस वक्त इस्तेमाल होती थी. ठीक है, और इंडिया में विक्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन्हीं आर्टिलरीज ने, क्योंकि गन पाउडर ऑल्दो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था पहले से, पर वो किलों को तोड़ने और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होता था. उसको एक तोप में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करना, तो ये चीज़ बाबर ही लेके आया था अपने साथ. ठीक है, आगे बात करते हैं हुमायूं की. सो हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर. 1530 से 1540 तक इसका पहला रेन रहा. उसके बाद ये बीच में गायब हो जाए क्योंकि शूरशाह सूरी इसकी वाट लगा देगा. 1555 से 1506 तक सेकेंड रेन रहा. ठीक है, तो दो मेजर थ्रेट थे, अफगान्स इन ईस्ट और बहादुर शाह ऑफ गुजरात. इन दो लोगों ने वाट लगा रखी थी किसकी? हुमायूं की. तो 1532 में बैटल ऑफ दौराहा होता है, जो कि जौनपुर ईस्टर्न यूपी में होता है. हुमायूंस विक्ट्री ओवर अफगान्स ऑफ बिहार एंड जौनपुर अंडर महमूद लोदी. तो महमूद लोदी को हरा देता है ये. हुमायूं बिसीज्ड चुनार फोर्ट, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है. दिस फोर्ट वाज अंडर शेरशाह सूरी एंड कंट्रोल्ड द लैंड एंड रिवर रूट फ्रॉम आगरा टू ईस्टर्न इंडिया. शेरशाह सूरी वॉज ए स्ट्रॉन्ग अफगान सरदार इन बिहार एट दैट टाइम. ठीक है, और ये चुनार फोर्ट जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लैंड रूट को कंट्रोल करता है. ये फोर्ट ये बीच में आता है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये. द सीज ऑफ चुनार वेंट ऑन फॉर 4 months. 1532 से लेकर मतलब शुरू हुआ था और उसी टाइम में 4 महीने चला था. 1532 सीज ऑफ चुनार. अब इसमें एक ट्रीटी हुई लास्ट में. उसके हिसाब से क्या हुआ कि शेर शाह रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ फोर्ट
promised loyalty to Mughals and sent one of his son to Humayun as hostage. ठीक है, आगे देखते हैं. हुमायूं नाउ टर्न टूवर्ड्स बहादुर शाह ऑफ गुजरात. ठीक है, शेरशाह सूरी से ये निपट लिया, तो अब ये जाएगा बहादुर शाह से लड़ने के लिए गुजरात में. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ये देखते हैं. हुमायूं बिल्ड अ न्यू सिटी इन दिल्ली, और इस सिटी का नाम था दीन पनाह, और दिस वाज अराउंड द जो आज का पुराना किला है, ओल्ड फोर्ट. ठीक है, वहाँ पे इसने दीन पनाह नाम से एक नई सिटी बनाई थी. किसने? हुमायूं ने. इट वॉज मीन टू सर्व एज अ सेकेंड कैपिटल इन केस बहादुर शाह थ्रेटेंड आगरा, जो मेन कैपिटल थी उस वक्त हुमायूं की. पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड रिवर्क्ड बाय मल्टीपल रूलर्स बिफोर हुमायूं. इट्स अ इंडो इस्लामिक फ्यूजन. हुमायूं chased Bahadur Shah in Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh, and finally Bahadur Shah fled to दीव. और दीव में कौन थे उस वक्त? पोर्टुगीज थे, तो पोर्टुगीज के पास चला गया है. एंड साइंड अ ट्रीटी ऑफ बसाएं विद पोर्टुगीज इन 1534 में. ठीक है, 1534 में. आफ्टर सीरीज ऑफ रिबेलियंस एंड बहादुर शाह's रिवाइवल विद पोर्टुगीज हेल्प, मुगल्स वर थ्रोन आउट ऑफ गुजरात. एक बार फिर से मुगल्स को गुजरात से बाहर निकाल दिया बहादुर शाह ने. विद इन नेक्स्ट 2 years बोथ गुजरात एंड मालवा वर लॉस्ट फॉर द मुगल्स. ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसको जस्ट एक स्टोरी की तरह या फैक्ट की तरह सुन लो, दैट्स इनफ. बहुत ज़्यादा हमें अंदर नहीं घुसना है इसमें. बस जहाँ पे कोई वार आता है, वार का नाम, उसकी डेट, बस उस पर ध्यान रखना है. ठीक है. 1535 इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री द पोर्टुगीज बिल्ट अ फोर्ट एट दीव. बहादुर शाह ने जो लैंड दिया था ना दीव में, वहाँ पे बात हुई थी फैक्ट्री के, पर पोर्टुगीज ने क्या करा, दादागिरी दिखाई और वहाँ पे बना लिया किला. 1536 हुमायूं was forced to withdraw from Gujarat. Sultan Bahadur Shah regained control and relation with Portuguese deteriorated. पोर्टुगीज की मदद से बहादुर शाह ने हुमायूं को निकाल दिया गुजरात वाले एरिया से, पर अब उसका खुद पोर्टुगीज के साथ रिलेशंस खराब हो गए, क्योंकि पोर्टुगीज ने यहाँ पर धोखा देना शुरू कर दिया बहादुर शाह को. 1537 बहादुर शाह tries to negotiate with the Portuguese army to leave Diu. He was invited to Portuguese viceroy's ship, which was docked in Diu for negotiations, and he was murdered there. यहाँ पे धोखे से पोर्टुगीज मार देंगे बहादुर शाह को अपने शिप पे बुलाकर 37 में. Then 1538 siege of Diu and permanent Portuguese occupation till 1961. उसके डेथ के बाद बहादुर शाह की जो पोर्टुगीज है वो सीज कर लेंगे दीव को, और उनका मतलब ऑक्यूपेशन रहेगा इवन इंडिया की आज़ादी के बाद तक, 1961 तक. ऑन हिज वे बैक टू आगरा फ्रॉम बंगाल एक्सपीडिशन, हुमायूं फॉट विद शेर शाह सूरीज फोर्सेस इन चौसा नियर बक्सर बिहार इन 1539. ठीक है, तो इसी को बैटल ऑफ चौसा के नाम से जाना जाता है. 1539 बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ बक्सर 1539. ठीक है, ये हुमायूं के टाइम वाली बैटल ऑफ बक्सर है, वो अंग्रेजों वाली नहीं है. तो इसको आप मोर ओवर बैटल ऑफ चौसा के नाम से याद रख लो. ठीक है, बैटल ऑफ चौसा 1539. हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी एंड बिहार एंड बंगाल रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ऑफ शेरशाह सूरी. ठीक है, बैटल ऑफ चौसा. देन बैटल ऑफ बेलीग्राम. अब ये बैटल ऑफ बेलीग्राम आपका होगा 1540 में. ठीक है, कन्नौज के पास जगह है ये बेलीग्राम. हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी वेरी बैडली. ही मैनेज टू स्केप टू लाहौर. मतलब मैंने बताया था ना 2 रीन थे इसके, तो यहाँ पर भगा देगा शेरशाह सूरी इसको. 1542 अमरकोट सिंध इन डेजर्ट. मतलब सिंध वाले एरिया में, वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था. टू हुमायूं अंडर शेल्टर ऑफ अ हिंदू किंग. ठीक है, हिंदू किंग ने वहाँ पे इनको सपोर्ट किया था, राजपूताना ने. नाउ हुमायूं वॉज गिवन रेफ्यूज बाय सफाविद शाह तहमास्प वन ऑफ ईरान. ठीक है, सफाविद बेसिकली जो सफाविद थे ये शिया थे, और हुमायूं जो था वो सुन्नी था. स्टिल उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इसको रेफ्यूज दिया ईरान में, और इन्होंने अपनी सेना दी कि तुम वापस जाके अपनी जो टेरिटरी उसको रीगेन करो शेरशाह सूरी से. ठीक है,
कॉजेज ऑफ हुमायूंस फेलियर, हुमायूं क्यों हार गया था शेरशाह सूरी से। सो हुमायूं डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अफगान पावर, शेरशाह सूरी अफगान था। मैनी अफगान ट्राइब्स ऑल ओवर इंडिया दे यूनाइटेड वेन एवर देर वॉज अ कैपेबल लीडर, जैसे कि शेरशाह सूरी। विदाउट विनिंग ओवर द जमींदार्स, मुगल्स वर न्यूमेरिकली वीकर, but there was mass support by Afghan जमींदार्स for Afghan rulers। शेरशाह इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप जीत तो लोगे किसी जगह को, पर जब तक वहाँ के जो लोकल जो भी मिलिशियास हैं या जमींदार हैं उनका सपोर्ट गेन नहीं करोगे तब तक आप उस जगह पे रूल नहीं कर सकते। तो ये अफगान्स के लिए ये चीज़ फेवरेबल थी, क्योंकि ज़्यादातर जमींदार्स वर अफगान्स। बट हुमायूं के साथ ये चीज़ काम नहीं करी। 1540 से 1555 तक शेरशाह ruled India 5 years and Sur dynasty continued till 1555 तक। 5 ही साल ऑल्दो इसने रूल करा, पर इसने जो भी रूल करा बहुत अच्छे से रूल किया था। 1555 तक सूर डायनेस्टी चली, ठीक है, जिसमें 5 साल रूल करा था आपके शेरशाह सूरी ने। यहाँ देख लेते हैं सूर डायनेस्टी के बारे में। सो सूर डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड बाय शेरशाह सूरी, 5 years का रूल रहा इनका। इनका जो दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज शेर खान या फिर फरीद, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एक शेर को अकेले मार दिया था, तो इनका नाम शेर खान पड़ गया था। 1540 से 1555 तक सूर डायनेस्टी चली थी। शेर शाह सूरी और फरीद was originally from Afghanistan, settled in Bihar and was a small zamindar initially. He ascended the throne of Delhi in 1540 at the age of 54 years, मतलब एक बहुत ही मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड रूलर था ये। रूल्ड ओवर द माइटिएस्ट एम्पायर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया सिंस मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे ज़्यादा एरिया में नॉर्दर्न इंडिया में इसने रूल किया था। फॉट एक्सटेंसिव वार्स विथ राजपूत्स, his conquests include Punjab, Malwa, Sindh, Multan and Bundelkhand. Maldev Rathore of Marwar, Jodhpur extended his territory during Humayun versus Sher Shah's conflict and brought whole of western Rajasthan, northern Rajasthan under his control। ये important है। तो जब हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई हो रही थी तो उसका फायदा उठाकर मालदेव राठौर जो मारवाड़ का रूलर था जोधपुर का, उसने काफी एरियाज को अपने अंडर ले लिया राजस्थान के। 1544 बैटल ऑफ गिरी सुमेल राजस्थान, इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। सो दिस वाज बिटवीन शेरशाह सूरी एंड मालदेव राठौर ऑफ मारवाड़, ये जो बीच में फायदा उठा रहा था उसका। शेरशाह सूरी वन बाय हार्ड लक एंड सैड, मतलब लगभग हारते हारते बचा था यहाँ पे शेरशाह सूरी, और उसने बोला था कि कुछ मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपनी सल्तनत गवा दी। लगभग मतलब उसकी सल्तनत जाने वाली थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि राजस्थान एक ड्राई एरिया है, तो वहाँ के जो लोकल रूलर हैं उनको पता है कि वहाँ कैसे लड़ना है, पानी का इंतजाम क्या है, खाने का इंतजाम क्या है। पर ये जो बाहर से गया हुआ अफगान रूलर शेरशाह सूरी, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था और वो इसीलिए हारने वाला था, बट बाय लक वो बच गया। 1545 डेथ ऑफ शेरशाह सूरी, 1545 में इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब 40 से 45, सिर्फ 5 साल इसने रूल करा, 1540 से 45 तक। इन एन एक्सीडेंट एट कलिंजर, एक एक्सीडेंट में कलिंजर में बुंदेलखंड में इसकी डेथ हो जाएगी, और इसका जो टूम है, इसका टूम है सासाराम बिहार में, ठीक है। अब ये मेन चीज़ है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, इसको एकदम रट लेना है, ठीक है। विजारत, वजीर, दीवान ए विजारत या वजीर, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वजीर या विजारत वाला बंदा क्या दिखेगा? रेवेन्यू एंड फाइनेंस का इंचार्ज, ठीक है। अरीज, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अरीज अर्ज आर्मी, ठीक है, मिलिट्री, अरीज अर्ज इंचार्ज ऑफ आर्मी। रसालत, रसालत फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, रसालत फॉरेन मिनिस्टर। इंशा, इंशा कम्युनिकेशंस, ठीक है, इंशा कम्युनिकेशंस, दीवान इंशा ऑफिसर फॉर कम्युनिकेशंस, ठीक है। नाउ शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस न्यू सिल्वर कॉइन कॉल्ड दाम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी बाद तक भी चलते रहे। देवर इन सर्कुलेशन टिल 1835, मतलब अंग्रेजों के
पीक वाला जो टाइम है ना, तब तक ये चले जा रहे थे, इतने इंपॉर्टेंट कॉइन्स थे या फिर इतने पॉपुलर थे। दाम, आज भी हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का कितना दाम है, वो शायद वर्ड यहीं से है। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 सरकार्स। तो ये जो सरकार्स होते थे, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, चीफ शिकदार टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन ईच सरकार्स, ठीक है, शिकदार लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एंड मुंसिफ इज जज इन ईच सरकार, मुंसिफ जज इन ईच सरकार, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ईच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू परगनास विथ शिकदार्स मिलिट्री ऑफिसर्स, आमीन लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, फोटेदार ट्रेजरर्स एंड कारकुन्स या फिर अकाउंटेंट्स, ठीक है। इससे पीछे हमने पढ़ा था जो शिकदार थे उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एम्पायर में, ठीक है। सिमिलरली सरकार के अंदर जो परगनास थे, परगनास के अंदर शिकदार का काम था एज अ मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है। आमीन्स लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, फोटेदार ट्रेजरर, याद रख लेना, फोटेदार ट्रेजरर, ठीक है। करकून या खरकून अकाउंटेंट्स, ठीक है। खजांची वर्ड शायद यहीं से ही है, मे बी आई एम रॉन्ग। लैंड रेवेन्यू, सिस्टमेटिक लैंड सर्वे वॉज डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी शेरशाह सूरी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के पास राजा टोडरमल ने काम किया था सूर डायनेस्टी में। आगे चल के फिर वही अकबर के साथ काम करेंगे। तो लैंड रेवेन्यू और अकबर की भी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी ना, वो काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस थी शेरशाह सूरी के लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से। सो लैंड रेवेन्यू, सिस्टमेटिक लैंड सर्वे वॉज डन, अच्छे से मतलब प्रॉपर सर्वे किया जाता था। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है। पट्टा, पट्टा वॉज रिकॉर्ड ऑफ एरिया शोन, टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड रेवेन्यू शेयर रिटन ऑन अ पेपर एंड गिवन टू द फार्मर। ये आज भी यूपी में इस जगह पे टर्म यूज होता है ना, पट्टा। कबूलियत, कबूलियत वॉज द एग्रीमेंट बिटवीन द फार्मर एंड गवर्नमेंट टू पे द टैक्स एज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द पट्टा, उसको क्या बोलते थे, कबूलियत। Then cultivable land was classified into 3 classes, good, middle and bad, and the tax rates were fixed accordingly। मतलब अच्छा एरिया है, अच्छी उपज है तो ज़्यादा टैक्स, बेकार एरिया है तो कम टैक्स। जैसे राजस्थान वाला एरिया तो वहाँ से कम टैक्स लिया जाएगा, पर कोई दोआब का रीजन है तो वहाँ पे हाई होगा टैक्स रेट, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। द स्टेट शेयर वॉज यूजली 1/3, 1/3 होता था स्टेट का शेयर, 1/3 of the average produce, and it was paid in crop or cash. Sher Shah Suri made a new city, Shergarh, after डिस्ट्रक्टिंग दीनपना इन दिल्ली, ठीक है। दीनपना को किसने बनाया था, हुमायूं ने, उसी को तोड़ के वहाँ पे शेरगढ़ बना दिया शेरशाह सूरी ने, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावत, ये पीछे हमने पढ़ा था ना, मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ पे रहता था, जौनपुर में रहता था, शर्की डायनेस्टी के टाइम पे पढ़ा था ना हमने, जौनपुर, उसी जौनपुर में रहता था। मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावत इन 1540, ही लिव्ड इन जौनपुर यूपी, इट टॉक्ड अबाउट वॉर सिनेरियो ऑफ दैट टाइम। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनवाई गई शेरशाह सूरी द्वारा, जैसे सराय वर्दा, आज का होटल कह लो, छोटे मोटे होटल। तो इन्स फॉर द ट्रेवलर्स, ठीक है, जहाँ पे कोई भी रुक सकता था, बेसिकली जो व्यापारी और सब होते थे। देन कोस मीनार, मिडल मार्किंग्स, आज भी होता है ना कि भाई इतने किलोमीटर या माइल स्टोन होते हैं, पत्थर लगे रहते हैं, ये 100 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर हो गया, तो कोस मीनार लगवाए थे। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी ये कहीं कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। देन ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया, उसको रिपेयर कराया, ठीक है, इन्होंने। और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये लाइक कहाँ से कहाँ तक है, तो एटॉक से सोनार गांव तक है, सोनार गांव आपका बंगाल में, ठीक है। आगे देखते हैं। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी इन 1545 एंड थ्रोन वाज टेकन बाय हिज सन इस्लाम शाह एंड देन हेमू, क्योंकि इस्लाम शाह इतना मतलब स्ट्रांग नहीं था, तो आगे चल के एक हिंदू आप कह लो कि उनकी मिलिट्री में एक बंदा था, उसी ने इसको अंडरटेक कर लिया था और कुछ टाइम के लिए एक हिंदू रूल इस्टेब्लिश करा था। ये आगे चल के विक्रमादित्य हेमू के नाम से भी जाने जाते हैं। रिटर्न ऑफ हुमायूं, अब हुमायूं वापस आ जाएगा कब, 1555 में,
and reclaiming kingdom from Surs after the Battle of Sirhind in 1555. Battle of Sirhind 1555 between Humayun and Sur dynasty. ठीक है. हुमायूं died from staircase. कैसे मर गया था वो? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया था. पुराना किला दिल्ली में फरवरी 1556 में. ठीक है. एक नमूना था जो चोगम खेलते हुए मर गया था, यानी पोलो खेलते हुए. उसका नाम बताओ कमेंट में. वैसे ही हुमायूं जो था वो स्टेयरकेस, लाइब्रेरी के स्टेयरकेस से गिर के मर गया था. ठीक है. तो अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पे हुमायूं के बारे में. ठीक है. हुमायूं के 2 रीन थे, 1530 से 1540. फिर बीच में शेरशाह सूरी इसको भगा देगा. फिर ये वापस आएगा 1555 में, ये सूर डायनेस्टी को हराएगा. फिर 1556 में गिर के सीढ़ियों से मर जाएगा. अब हुमायूं के बाद कौन आता है? हमारा अकबर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब अकबर पे जाने से पहले एक ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ये देख लेते हैं. हुमायूं नामा. सो हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय गुलबदनी बेगम. शी वॉज द सिस्टर ऑफ हुमायूं. ठीक है. गुलबदनी बेगम. हुमायूंस टॉम जो दीनपना में है, जो उसी का बनाया हुआ शहर है, बिल्ट बाय हिज सिस्टर, या ऐसा कहा जाता है कि सिस्टर और सन ने मिलकर बनाया था. एंड दिस इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट. ठीक है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और हुमायूं टॉम बहुत फेमस है दिल्ली में. तो वो आसपास में ही वो पूरा लाइक पुराना किला के आसपास का पूरा एरिया जो है ना, उसको दीनपना, उस टाइम पे दीनपना के नाम से जाना जाता था. और ये जो हुमायूं टॉम है ना, ये एक डबल डोम स्ट्रक्चर है, मतलब डोम के अंदर डोम. एंड ऐसा माना जाता है कि इसको मिनिएचर ताजमहल भी बोला जाता है, या फिर जो ताजमहल है इट वाज इंस्पायर्ड बाय हुमायूंस टॉम इटसेल्फ. राइट. आगे बात करेंगे हम अकबर की नेक्स्ट वीडियो में.